सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे अपने नेत्र के बारे में, अपनी आँख के बारे में, वो कितना दूर तक देख सकती है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं। अगर आपकी आँख ख़राब हो जाए, आपको कम दिखाई पड़े, तो आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। नेत्र की स्मंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, आपकी जो नेत्र है, आँख है, उसकी स्मंजन क्षमता क्या है। जो भी व्यक्ति है मानव को जो भी वस्तु को, चाहे वो पास की हो चाहे दूर की हो, देखने के लिए एक सुनियोजित चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। इस प्रकार जो मानव के अंदर जो आँख में जो लेंस होता है, उसकी जो क्षमता होती है, वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनियोजित कर लेता है, निश्चित कर लेता है। वही उसकी सामंजस्य क्षमता या स्मंजन क्षमता कहलाती है। मतलब अगर आप इतनी दूर से देख रहे हैं तो आपका जो आँख के अंदर जो लेंस है, नेत्र लेंस लगा हुआ है, आँख का लेंस, वो किस प्रकार से उस फोकस दूरी के कोण को सुनियोजित करता है, वही आपकी सामंजस्य क्षमता या समंजन क्षमता कहलाती है। एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति है, 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष है, 1.2 मीटर दूर रखी वस्तु है, उसको तब भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी तक डिसाइड किया गया है, और निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी। अगर भैया 25 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई पड़ा तो आपको प्रॉब्लम है, इलाज कराइए। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित होगा बताइए, और इसे आप किस प्रकार संशोधित कर सकते हैं। इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष होगा, अर्थात इसे मायोपिया होगा। कोई उचित उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस, जब निकट दृष्टि दोष हो तो आपको हमेशा अवतल लेंस ही प्रयोग करना है। इस बात को याद रखिएगा। मानव नेत्र की नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा किस कारण हो पाता है। ऐसा हमने पहली परिभाषा पढ़ाई, स्मंजन के कारण हो पाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। और समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है, याद रखिएगा। इसी कारण वस्तु की दूरी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित होती है जिससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बने। तभी मैंने बोला समंजन जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वो इसी प्रकार समायोजित करता है कि दृष्टि पटल बने। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सोचिए। सबको पता है पृथ्वी के वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जो अपवर्तनांक है वो हमेशा बदलता रहता है। जब आँखों में प्रवेश करने वाला तारे का जो प्रकाश है निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है, और उस झिलमिलाहट के कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। भैया ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। और जो ग्रह होते हैं प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती हैं उनमें अपवर्तन नहीं होता। निकटता व प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अतः वे टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। तारे क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है इसलिए वो टिमटिमाते रहते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, जितना भी मैं आपको बताऊंगा सब अच्छा ही बताऊंगा, कोशिश करता हूँ। चीज़ें समान जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सूर्य उदय होता है तो हमको वो बिल्कुल अच्छा से दिखाई पड़ता है। भगवान को प्रणाम करते लाल रंग का दिखाई पड़ता है, रक्ताभ ऐसा क्यों पड़ता है। देखिए
सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा क्षितिज किसे कहते हैं। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती हैं और उसके पश्चात हमारी आंखों तक। समझे? कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती हैं और हमें सूर्य रक्ताभ जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं फालतू में सूर्य भगवान लाल नहीं दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल कितनी मोटी मोटी परतें हैं तो आपने पढ़ा ना विब्ग्योर VIBGYOR। जब आप इन धनुष के रंग देखते हैं तो जो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हमको दूर तक दिखाई पड़ती है। आप लाल रंग की टॉर्च मारिए दूर तक जाती है, तो वही वायुमंडल को पार कर पाती है और हमारे आँख उसी को देखते हैं, लंबी प्रकाश किरणें। इसीलिए हमारे आँख को प्रवेश करती लाल किरणें, लाल लाल क्या बताएगा, पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। मानव नृत्य का चित्र बना दीजिएगा प्लीज़। मानव नृत्य क्या है, इसकी कार्य विधि एवं विभिन्न अंकों का वर्णन कीजिए। मानव नृत्य एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुनग्राही ज्ञानेंद्रिय में से एक है। यह कैमरे की बात ही कार्य करता है। बिल्कुल सही, आप जिसको देख लेते हैं कैमरे में कैद हो जाता है, दुश्मन भी दोस्त भी। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी के द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीन लेंस होता है, वही लेंस भगवान करे आप सभी का बना रहे। प्रकाश सुग्राही पर्दा जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर, रेटिना को ही हिंदी में दृष्टिपटल बोलते हैं। एक पर्दा है सुग्राही। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसे परितालिका कहते हैं, और यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी वस्तुओं का समायोजन करता है, कर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समझ आएगा दोस्तों? अगर फिगर से फिर से देख लीजिएगा। नेत्र की स्पंदन क्षमता से क्या उपयोगिता है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले स्पंदन क्षमता कहलाती है। आपकी लेंस की वह क्षमता जिसके कारण आप अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले स्पंदन क्षमता कहलाती है। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, जबकि नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मोतियाबिंद क्या है बताइए? कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीन लेंस में धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दूधिया तथा धुंधली हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इलाज के द्वारा सही कह सकते हैं। दृष्टि दोष क्या है? कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी जो स्पंदन क्षमता होता है अर्थात पहचानना, एडजस्ट करना, उसे खो देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को बड़ी आसानी से नहीं देख पाते हैं और नेत्रों में परिवर्तन दोषों के कारण दृष्टि उसकी धुंधली हो जाती है। इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, निकट, दीर्घ और जरा दूरदृष्टि दोष। मायोपिया, हाइपर मायोपिया और प्रेसबायोपिया। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। आप उल्टा सीधा मत पहुंच जाना कि निकट है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही। नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनने लगता है और इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल, अभिसारी अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष क्या है?
उल्टा है इसमें फिर दीर्घ दृष्टि दोष में कोई वस्तु दूर की वस्तु को तो देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को भैया नहीं देख पाता। ऐसी व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर ना होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रखना पड़ता है। इसके लिए अभिसारी उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जस्ट अपोजिट इसका है। जरा दूरदृष्टि क्या है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को ही जरा दूरदृष्टि कहते हैं। इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाइयाँ होती हैं। यह दोष पश्चिमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। द्विफोकसी लेंस क्या है? द्विफोकसी लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगाते हैं। इसमें आप दूरदृष्टि और दोनों से जो पीड़ित होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिमाभी क्या है? ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं। दूर बिंदु क्या है? एक समान आँख की देखने की अधिकतम दूर बिंदु वह स्थिति जहाँ किसी वस्तु को देखा जा सके दूर बिंदु कहलाता है। यह दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। पुतली से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली कैसे नियंत्रित करती है? मंद प्रकाश में पुतली बड़ी तथा तेज प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के दो पास फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण। इंद्रधनुष कैसे बनता है? वायुमंडल में विद्यमान जल की सूक्ष्म बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा इंद्रधनुष बनता है। मैंने बताया था बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सूर्य के प्रकाश के बड़ा कदम है। सेम वही क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। और रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिए वास्तविक एवं उल्टी होती है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय